काज़मी साहब के ऊपर बहुत तनकीद कर रहे हैं। किसी ने आपको पैसे वगैरह तो नहीं दिए हुए कि मेहंदी काज़मी के ऊपर आपने तनकीद करनी है? तो हम मौत को ही गले लगाएंगे। अच्छा, वो खुद खुशी करने तक दोनों आए हुए हैं। ये दोनों बड़ी एक्टिव लग रही हैं, बड़ा माशाल्लाह खुश लग रही हैं। तो मुझे बताओ कि उस दिन क्या वाक़या हुआ था जिस दिन आपके घर में कुछ लोग आ घुसे थे, वो आपको ज़बरदस्ती कहीं ले जाने की इस इशू को इतना ज़्यादा उठाएंगे तो आपको नहीं लगता कि माशरे की जो बेटियां हैं उनको शय मिलेगी? अगर आप अकेले ज़हीर की सपोर्ट कर रहे हैं, आप वो बच्ची दुआ ज़ाहरा के जो फादर हैं या मदर हैं उनकी नहीं आप सपोर्ट कर रहे वालिदैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शहबाज भट्टी और आप देख रहे हैं शहबाज भट्टी ऑफिशियल चैनल। आज हमारे साथ मशहूर यूट्यूबर एडी मलक मौजूद हैं जिन्होंने 2 दिन पहले दुआ ज़ाहरा और ज़हीर का इंटरव्यू किया। इनसे जानते हैं उन दोनों ने क्या क्या इंकशाफ किए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भट्टी साहब, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं इतना मशहूर नहीं हूं, मैं एक आम सा बंदा हूं। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मशहूर समझाया है। एडी साहब, आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा एडी साहब, ये बताइएगा कि जो दुआ ज़ाहरा के जो वालिदैन हैं वो चाह रहे हैं कि हमारी बेटी हमारे पास वापस आ जाए, इसके बारे में दुआ ज़ाहरा खुद क्या कहती है? सर, मैंने जो इंटरव्यू किया है और जब से मैं इस सारे मामले पे लगा हुआ हूँ या मैं जो कुछ देख रहा हूँ, तो मेरे इंटरव्यू में भी बहुत सारे लोगों ने देखा, आपने भी देखा होगा कि उसने वाहद यही कहा है, जो उसके चंद अल्फाज हैं कि मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं अपने बाबा या अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। मैं अपने शोहर ज़हीर के साथ, वो मुझे जिस हाल में रखे, जहाँ रखे, मैं उसके साथ खुश हूँ। एडी साहब, ये बताइएगा, अक्सर ना यूट्यूब के ऊपर ये भी लोग कह रहे हैं कि वो किसी और की ज़बान बोल रही है। आपने उनका इंटरव्यू किया है, क्या वो किसी और की ज़बान बोल रही है या वो ख़ुद अपने शोहर से इतनी मोहब्बत करती है? इसकी वजह क्या है ये बताइएगा। दुआ ज़ाहरा कौन सी ज़बान बोल रही है, अपनी या अपने शोहर की? सर भट्टी साहब, सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि मैं आपके पास आया हूं और जो कुछ मैं बोल रहा हूं वो मैं अपनी ज़ुबान बोल रहा हूं। मैं आपके मुताबिक कुछ भी नहीं बोलूँगा, आप जिस तरह का मर्ज़ी सवाल करें। लिहाजा रही बात दुआ ज़ाहरा की, दुआ ज़ाहरा और ज़हीर की इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, वो दोनों एक दूसरे से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं कि वो, मैं समझता हूँ कि अगर उनको अलग कर दिया गया ना तो वो बच्चे कुछ ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे, जबकि जैसा कि उनको मजबूर किया जा रहा है, उनकी जान को इतने ज़्यादा थ्रेट्स हैं, वो घबराने वाले नहीं है। मौत से तो वो बिल्कुल भी घबराने वाले नहीं है। वो दोनों? सर बिल्कुल, या सिर्फ ज़हीर? दोनों, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और सर, मोहब्बत तो करते थे, अब वो शादीशुदा हैं, उन्होंने निकाह किया है, एक पाक रिश्ते को अपनाया है और उस निकाह के बाद अब वो मियाँ बीवी हैं, जबकि हमारी अदालतों ने भी ये तस्लीम किया, ये फ़ैसला दिया है। अच्छा एडी साहब, ये भी बताइएगा, आप के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं कि आप ज़हीर की सपोर्ट कर रहे हैं। इससे आपको नहीं महसूस होता कि आप ज़हीर की इतनी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो लोग मज़ीद आप पे तनकीद करेंगे? सर, अगर किसी को लगता है ना कि दोनों तरफ का नैरेटिव सामने आना चाहिए, उसको अगर कोई समझेगा कि यार ये सपोर्ट है, मैं अगर एक ही चीज़ दिखाऊंगा तो दूसरी कौन दिखाएगा? मुझे सबसे पहले ये बताए ना, जो दूसरी दिखाएगा तो वो बुरा बन जाएगा, क्योंकि वो दूसरी तस्वीर का जो दूसरा रुख होता है ना, वो बड़ा भयानक होता है। इन लोगों ने जो भी तनकीद करते हैं, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक तस्वीर देखी है। वो तस्वीर क्या है? वो मेहदी काज़मी तस्वीर है, वो मेहदी काज़मी का एक ड्रामा है। एडी साहब, ये बताइएगा, अब मेहंदी काज़मी साहब के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, उसकी वजह क्या है ये भी बताइए। सर, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा हुआ। मेहदी काज़मी साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन सर, मैं आपको ये बताऊँ, ये जो डंडोरा पीटा जा रहा है ना, ये जो तमाशा पिछले 3 माह से 90 रोज़ से लगा हुआ है, मैं उस तमाशे और उस डंडोरे के ख़िलाफ़ हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, बहुत सारे लोगों ने लव मैरिज की हुई है। एडी साहब, ये बताए कि अगर आप इस इशू को इतना ज़्यादा उठाएंगे तो आपको नहीं लगता कि माशरे की जो बेटियां हैं उनको शय मिलेगी? सर, मुझे ये बताएं कि इस इशू को सबसे पहले किसने उठाया? मीडिया पर ये इशू ज़ीनत किसने बनाया है? मीडिया पर आकर जाली किस्म के मगरमच्छ का रोना किसने रोया है? कौन आकर सामने कैमरा लगा देते हैं
और कहते हैं यार मैं रोने लगा हूँ, ये ज़रा रिकॉर्ड कर दें। एडी साहब, वो ज़हरा के वालदैन है, कोई भी वालदैन हो गई, उसकी बेटी अगर घर से चली जाएगी तो वो रोएंगे तो सही है। सर ज़हीर के भी वालदैन हैं, उनका तो किसी ने रोना नहीं देखा भी। उनके ऊपर जितने ज़माने के गलीज़ किस्म के इल्ज़ाम आते हैं वो आपने लगा दिए, और उनका जो नैरेटिव है, उनका जो मौक़िफ़ है, जो उनके साथ बीत रही है, अगर कोई बंदा एक्सप्लेन करता है तो वो कहते हैं कि ये इनके साथ मिला हुआ है। आप मुझे बताएं कि अगर यही सवाल मैं खामोश हो जाता हूँ, मैं अपने इस जो हक पर मैं खड़ा हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, मैं पीछे हट जाता हूँ, मेरी जगह कोई और संभाल लेगा। हो सकता है कि आप संभाल लें, आपका ज़मीर जाग जाए कि यार एक तस्वीर को हम क्यों लेके जा रहे हैं। सब हमारा तो ज़मीर जागा हुआ है, इसमें नहीं है, मगर आप अकेले ज़हीर की सपोर्ट कर रहे हैं। आप वो बच्ची दुआ ज़हरा के जो फादर हैं या मदर हैं, उनकी नहीं आप सपोर्ट कर रहे, वालदैन की? सर मैं बिल्कुल कर रहा हूँ सपोर्ट, मैं बिल्कुल उनके हक़ में हूँ, मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ, अगर वो उन बच्चों के साथ हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सस्ती शोहरत के लिए हो रहा है और डॉलरों के लिए हो रहा है। क्योंकि काज़मी साहब, मुझे बताएं सर कि एक वेब डिज़ाइनर जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा पे कितनी होगी, 50,000 हो जाएगी सर, मान लिया लाख रुपया हो जाएगी। उस लाख रुपए वाला शख्स जो घर में बैठकर एक नुक्कड़ पे एक सिस्टम रखा हुआ है, जो कि मेरा ख्याल है एक फ्लैट उन्होंने लिया, कोई 2.5 से 3 कमरे होंगे, रेंट का वो घर है, वो को आलीशान बंगले से नहीं आई। एडी साहब ये बताएं, वो एक बच्ची का बाप है, उसका हक तो बनता है ना अपनी बेटी के पीछे आना, क्योंकि उसने छोटी को पाला है, पैदा किया है, उसका हक तो ये बनता है कि नहीं वालदैन को? उसकी वालदा को नहीं आपने देखा कि वो अदालतों में कैसे धक्के खा रही हैं, ज़ारो कतार रो रही हैं, पूरी आवाम जो है रोना शुरू हो गई है वालदैन को देख के। सर ये जज्बात के साथ खेला जा रहा है, ये मेरी कौम के साथ खेला जा रहा है। तो मेहदी काज़मी साहब अपनी वो मासूम सा चेहरा लेकर आ जाते कि मेरी बेटी के साथ फलां हो गया, मेरे साथ फलां हो गया। साहब अब ये बताएं, आप मेहदी काज़मी साहब के ऊपर बहुत तनकीद कर रहे हैं, किसी ने आपको पैसे वगैरह तो नहीं दिए हुए कि मेहदी काज़मी के ऊपर आपने तनकीद करनी है, इसका बताइए। हाँ जी बिल्कुल, मेहदी काज़मी साहब लोगों को पैसे बांट रहे हैं। नहीं, आप अपना बताएं। सर मैं चाहता हूँ कि मेहदी काज़मी साहब मेरे भी प्लेटफॉर्म पर आएँ और फिर मैं उनसे ये सवाल करूँ कि सर मुझे आपने अपना मौक़िफ़ दिया है, तो मुझसे कितने पैसे ले रहे हैं या मुझे कितने दे रहे हैं। भट्टी साहब मैं आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूँ कि दुआ और ज़हीर को ही खाली थ्रेड्स नहीं है, ज़हीर की पूरी फैमिली को जान से मार देने की धमकियाँ आ रही हैं। और कौन लोग हैं वो? ये वही लोग हैं जो मुझे धमका रहे हैं। एडी साहब मैंने आपकी आईडी भी चेक की है और लोगों की भी की है, आप पे तनकीद बहुत की जा रही है, और आप बता रहे थे कि मुझे कॉल वगैरह भी बहुत ज़्यादा बाहर से आ रही हैं कि धमकियाँ लगाई जा रही हैं जान से मारने की। इसकी क्या वजह? उनको तो आ रही हैं, आपको क्यों आ रही है? सर ये आप सोचें कि मैं हक की बात कर रहा हूँ। मैं एडी साहब आप ये बताएं, आप खुद क्यों पार्टी बन रहे हैं? क्योंकि जो जर्नलिस्ट होता है वो पार्टी नहीं बनता, वो तो हक सच जो है ना वो वहाँ तक पहुँचाना उसकी जिम्मेदारी होती है। आप पार्टी क्यों बन रहे हैं? भट्टी साहब आप मुझे बताएं, मैंने आपको अभी इंटरव्यू शुरू होने से पहले मैंने आपको दिखाया कि काज़मी साहब को मैंने किस तरह के मैसेज किए हुए हैं। उन्होंने मेरे किसी एक मैसेज का रिप्लाई किया मौक़िफ़ लेने के लिए? मौक़िफ़ लेने के लिए लिखा हुआ है कि आपसे बात करना चाहता हूँ। एडी साहब अगर आप देखें ना, लोगों का पैगाम जाएगा, हमारी बहनें बेटियां ऐसे ही घर से अगर चली जाएंगी तो हम किसकी सपोर्ट करेंगे? हाँ, आपके साथ ऐसा हो जाए, अल्लाह ना करे, या मेरे साथ हो जाए तो बेटियां घर से चली जाएं, तो किसकी सपोर्ट करनी चाहिए? सर मुझे सबसे पहले आप ये बताएं, उस बेटी को इस हद तक ये काम करने तक किसने पहुँचाया? मैंने तो नहीं पहुँचाया, आपने तो नहीं पहुँचाया, देखने वालों ने तो नहीं पहुँचाया, किसने पहुंचाया? उस घर से जिस घर में वो अपनी दो बहनों के साथ रह रही थी, माँ के साथ रह रही थी, बाप के साथ रह रही थी, उसको किसने इतना मजबूर कर दिया कि वो घर छोड़ने तक मजबूर हो गई? एडी साहब मैंने ये भी सुना है कि दुआ ज़हरा अपने वालिदैन को कहती रही है कि मैं ज़हीर से मैंने निकाह करना है, इसके बारे में क्या कहती है दुआ ज़हरा? सर बिल्कुल उसने कहा मैंने अपने बाप को अपनी माँ को बताया किसी के साथ शादी करना चाहती हूँ, जबकि ये लोग किसी और के साथ उसकी शादी करना चाहते। अगर बिलफर्ज वो 10 मरले के प्लाट को हासिल करने के लिए काज़मी साहब 30 साल शख्स के साथ अपनी बेटी की शादी करवा देता है तो वो माइनर नहीं कहलानी थी, तब निकाह जायज़ हो जाना था, क्योंकि 10 मरले का प्लाट आ रहा है। नहीं, ज़हीर के पास भी कोई है कि वो रेंट पे रहता है?
वो रहते रेंट पर हैं, लेकिन बकौल उसके कि उन तीनों भाइयों के प्लॉट्स हैं, क्योंकि माँ और उसका बड़ा भाई और उसके जो वालिद, अल्लाह से जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, वो सरकारी मुलाजम थे। एडी साहब वो आपके रिश्तेदार तो नहीं, आप उनकी बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करते हैं, इसकी क्या वजह है? मेरे सब रिश्तेदार हैं। या कोई आपने पेमेंट वगैरह पकड़ी हुई है? सर ये घटिया किस्म के इल्ज़ामात हैं, जो लगाता है वो लगाता जाए। इन इल्ज़ामात से मुझे, मेरी ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो लोग एडी मलिक को जानते हैं ना, उन्हें एडी मलिक के करैक्टर का पता है कि वो कोरे कागज़ की तरह साफ है। एडी साहब ये तो हमें पता है, आप 10 साल से जियो के भी कैमरामैन रहे हैं, 92 के भी, C42 के भी आए, आप एक जर्नलिस्ट हैं, तो आप ही जर्नलिस्ट वाला काम क्यों नहीं करते? पार्टी ना बने किसी की, ये हमारा मशवरा है। सर मैं किसी की पार्टी नहीं बन रहा। एडी साहब ये बताएं कि आपने उन दोनों का इंटरव्यू किया है, क्या महसूस करते हैं उन दोनों से कि वो वालदैन की अपनी दुआ ज़ाहरा बात मान लेगी या अपने शोहर के साथ रहेगी? ये आखिर में ये बताइएगा इसके बारे में। सर वो कभी भी अपने माँ बाप के पास नहीं जाएगी, कभी भी। उसे ज़ोर ज़बरदस्ती भी अगर किया गया ना, तो वो अपने वालदैन के घर में नहीं रह पाएगी, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन उन्होंने फ़ैसला कर लिया है, अगर हमारे साथ किसी किस्म का कोई ऐसा मिसबिहेव हो गया तो हम मौत को ही गले लगाएंगे। तो वो खुद खुशी करने तक दोनों आए हुए हैं? ये दोनों, उन दोनों का फ़ैसला है, एक का नहीं, उन दोनों का फ़ैसला है। उन्होंने निकाह किया है, निकाह को बुरी बात है, मुझे बता दें। एडी साहब निकाह बुरी बात नहीं है, मगर जब घर से बच्चियाँ ऐसे जाएंगी तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे या चैनलों पे ऐसे होगा तो बेटियों को शय मिलेगी। बेटियाँ जो माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, वो अपना मुंह छुपाते फिरेंगे लोगों के सामने। सर वो भी तो बेटियां हैं ना, जो जिनको अपनी अना की खातर बेच दिया जाता है, फिर कुछ ही दिनों बाद वो बाप के दर पर आके बैठी होती हैं। एडी साहब आप फेमस होने के लिए तो नहीं ये कर रहे, तनकीद आप काज़मी साहब पर कर रहे हैं? सर मुझे अल्लाह माफ़ करे, फेमस तो है, आप हैं ही पहले भी, और अपने इलाके में भी आपका एक नाम है, मगर आप सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए तो नहीं ये सारा कर रहे? सर ये इसका जवाब तो मैं कुछ भी नहीं दूंगा, ना मुझे कोई ऐसा कोई शौक़ है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी पता नहीं इसको व्यूज़ की ज़रूरत है। अगर मैं व्यूज़ लेने होते तो मैं मेहदी काज़मी साहब के बगल में बैठा होता। अगर मैंने डॉलर कमाने होते तो मैं मेहदी काज़मी साहब की बगल में बैठा होता। मैं ज़माने की जलालत ना उठा रहा होता। लेकिन सर मैं आपको ये बता दूं, अल्लाह हक सच को देख रहा है, मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है। मैं जो कुछ भी हूँ मैं अल्लाह ताला के करम फजल से हूँ, और मुझे अपने खुदा पर पूरा यकीन है। मैं हक और सच पर खड़ा हूँ, मैं बातल के ख़िलाफ़ हूँ, वो बातल चाहे जो भी है, लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ से नहीं हटूँगा। जी आपने देखा, एडी मलिक साहब की भी बातें सुनी और दुआ ज़ाहरा और ज़हीर का जो मौक़िफ़ था वो भी इनसे जानने की कोशिश की। मेरे मुताबिक आखिर में जो जर्नलिस्ट है उसका काम है हक़ और सच लोगों तक पहुँचाना, खुद पार्टी नहीं बनना चाहिए। अब तक बस इतना ही। अपने मेज़बान शहबाज भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।